कर्नाटका में तकरीबन 2 महीनों से चल रहे हिजाब मामले की समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने तलबा को किसी भी रिलीजियस सिंबल को पहनने पर पाबंदी आयद करते हुए एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया था, जिसका रियासत के कई कॉलेजेस में गलत तशरीह करके कॉलेजेस इंतज़ामिया की जानिब से न सिर्फ मुस्लिम तालिबात बल्कि असातिज़ा को भी हरासा किया जा रहा है। ऐसे पेचीदा हालात में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं, जिनमें ख़ास तौर पर हिंदू पंडित, मसीही पादरी व इस्लामी स्कॉलर्स ने मुत्तहिद होकर अपील की कि हिजाब मामले को लेकर तालीमी इदारों को नफ़रतों व फितनों की आमाजगाह न बनाया जाए। इस सिलसिले में इन मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमत कर्नाटका से अपील की कि तलबा के हुकूक की पासबानी करे और समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से बर्पा किए जा रहे फितनों पर रोक लगाए। हम यहाँ चूँकि स्वामी जी हो या फादर हों या उलमा हों, हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले से एक अच्छे माहौल में हमारे बच्चे तालीम पा रहे थे, उसी तरह से तालीम हासिल करने वाले बन जाएं। अभी जो माहौल बना है जिसकी वजह से एक दूसरे के मुखालिफ बन गए हैं, ये मुनासिब माहौल नहीं है। अब इन छोटे इश्यूज़ की वजह से हमने अपनी जो चीज़ें थी उसको गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर यहाँ इस वक्त ये आवाज़ दी है कि सबसे पहले यहाँ के अमन को बरकरार रखें। अब हिजाब डालना नहीं डालना वो उनकी मर्ज़ी है, ना हम निकालने पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ना डालने पे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। अगर उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त दिया है तो वो उस तरह से तालीम हासिल कर सकेंगे। शिक्षा के ऊपर दिलचस्पी रखना चाहिए, पाठ्यक्रम कैरिकुलम कोई बाहर के विचारों में चिंता मत करना चाहिए। शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में दिलचस्पी रखने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल सीखने वाला दिन है, पढ़ने वाला दिन है। इन दिनों में बाहर के विचारों में चिंता करना अच्छा नहीं है। Issue whether it is hijab or whether the state is undergoing the religious intolerance, our only appeal to the state and the state government is, from the past many years there was nothing in our state. It was going on peacefully. Whether as Maulana said, the same students, when I studied in the school also, we had Muslims, Hindus, Christians, everybody. No, never we thought about the other religion itself. We all studied together. But now these issues are making differentiation within the classrooms, as children minds are getting spoiled. So our only message is, bring back the peace what was there. Don't disturb the custom and religious tradition what was there in the past. And we are waiting for a court order, but in the meantime we ask the state to intervene, not as a minority, whether it is Islam, Christian or whatever it is, Hindus, we are all citizens of this country. Kindly protect our rights and help us to grow peaceful. That is our message. हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, इंटीरियम ऑर्डर है। अब इंटीरियम ऑर्डर को भी गलत तरीके से पेश किया गया है, ना उसकी सही तौर पर इफ़ाम और तफ़हीम की गई है, ना उसे समझाया गया है, ना समझा गया है। तो उसे अच्छी तरह से समझाया जाए और उस ऑर्डर के हवाले से जो कुछ हम अमल कर सकते हैं अमल करते रहें, ताकि उस वक्त तक कि जब तक कि ये ऑर्डर फाइनल ना हो जाए। फिर फाइनल ऑर्डर होगा तो उस वक्त देखा जाएगा जैसे भी हालात बनेंगे। और तालीमी इदारों को फितनों का, नफ़रतों की आमाजगाह न बनाने की भी अपील की गई है। जैसा कि इससे पहले भी हमने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया है, तो इस नारे पर कहाँ तक अमल हो रहा है? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का माना मतलब यही है कि बेटियों को कॉलेज के कैंपस से दूर कर दिया जाए, बेटियों को ज़बरदस्ती की जाए कि वो नकाब उतार दें, बुर्का उतार दें, ये बेटियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए, तो इस पैगाम का, इस नारे का क्या माना मतलब होगा? अलग अलग धर्म के जिम्मेदार हो जाते हैं। हिंदू धर्म में 3-4 स्वामी जी आए थे, बिशप की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव फादर रहते हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, सारे लोग बैठ के हमारे कर्नाटका प्रदेश के लोगों को अपील करके यहाँ चैन व अमन बरकरार रहे,
सबके साथ हम लोग सब मिलके पहले कैसा रहते थे उसी तरह रहें। और सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपील किया आज कि आप जितना जल्दी हो सके हिजाब वाला इशू को जो है एक सोल्यूशन ढूंढे, इसको खत्म करें। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।